भगवान राम जब यूथ थे तो उन्होंने ये इच्छा जाहिर की कि मैं भारत देश के जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनके तीर्थ यात्रा करके आना चाहता हूं। तो राजा दशरथ ने चारों भाइयों को भेज दिया। चारों भाई सारे तीर्थ स्थानों पे गए, जिनमें अपने पुष्कर भी मेंशन्ड है वाल्मीकि रामायण में। पुष्कर भी आए, सभी जगह पे गए जहां पे जितने भी ऋषि मुनि थे उनसे मिले, उनसे जो भी ज्ञान प्राप्त कर सकते थे वो ज्ञान प्राप्त किया। वापिस गए, अयोध्या पहुंचे तो भगवान राम उदास रहने लग गए और उस उदासी का कारण पता नहीं लग पा रहा, ना राजा को लग रहा ना उनके गुरु को लग रहा। तो एक दिन जब विश्वामित्र जी वहां आए तो विश्वामित्र जी ने देखा कि राम तो बहुत उदास है, ये ऐसी कंडीशन में कैसे इस धरती को दुष्टों से मुक्त कराएंगे। तो उन्होंने भगवान राम से पूछा कि आपकी इस उदासी का कारण क्या है, आप क्यों इतने मतलब गंभीर हो गए, इनवर्ड लुकिंग हो गए, बाहर बात ही नहीं करते हो, अपने आप को विड्रॉ कर लिया आपने आउटर वर्ल्ड से, उसका क्या कारण है। तो भगवान राम ने विश्वामित्र जी को कहा कि मैं जब तीर्थ यात्रा करके लौटा और जो तीर्थ यात्रा में मैंने अनुभव किया तो मुझे बड़ा दुख हुआ। किस चीज का दुख हुआ? इस चीज का दुख हुआ कि ये जो लोग हैं, ये जो सृष्टि है, ये जो पृथ्वी है, इस पे जितने भी मानव जाति को हमने बनाया है या ईश्वर ने बनाया है, उन लोगों का जो मुख्य ध्येय है, जो मीनिंगफुल लाइफ जीनी है इनको, वो तो ये कर ही नहीं रहे काम, ये तो कुछ और ही चीज में लगे हुए हैं। और इस चीज को लेके मैं दुखी हूं कि जिन लोगों को जिस काम के लिए मैंने बनाया था वो काम नहीं करके तो अन्य कामों में फंस रहे हैं और ये अपना ही अहित कर रहे हैं। इस चीज को लेके मैं दुखी हूं। तो विश्वामित्र जी ने उनके जो राजगुरु जी थे वशिष्ठ जी, उनको कहा कि आप इनको आध्यात्मिक ज्ञान से समृद्ध करें भगवान राम को, ताकि ये अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आए, इस अवसाद से निकल करके वापस नॉर्मल स्टेट में आए। और उसके बाद में ऋषि वशिष्ठ ने पूरी की पूरी योग वशिष्ठ, जो करीब 5-6 वॉल्यूम के बुक्स हैं, 5-6 वॉल्यूम है बुक्स के, पूरा योग वशिष्ठ कहा, जो पूरा का पूरा आध्यात्मिक ज्ञान के ऊपर है। और अंत में भगवान राम वापस नॉर्मल स्टेट में आए। जैसे अर्जुन पूरी गीता 700 श्लोक के सुनाने के बाद में नॉर्मल स्टेट में आए थे और लास्ट में कहा था कि अब मैं, जो मेरा मोह था वो दूर हो गया और अब मैं अपने आप को जान लिया है कि मैं कौन हूं, मेरा उद्देश्य क्या है। तो आपके सामने यक्ष प्रश्न आज ये है कि सबसे पहले तो आपको ये जानना है, अच्छा जीवन और स्ट्रेस फ्री जीवन जीने के लिए आप कौन तो हैं और आपका गोल क्या है लाइफ में, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर आपका गोल मात्र पैसा कमाना है, यू आर नॉट ऑन राइट पाथ। अगर आपका गोल सिर्फ पब्लिक वेलफेयर है, देन यू आर ऑन द राइट पाथ। कारण यह है, ये दोनों जो ग्रंथ मैंने बताया ये उस परिस्थिति में कहे गए जब जो गॉडली पर्सन थे वो भी अवसाद में चले गए थे, डिप्रेशन में चले गए थे, तनाव के कारण, परेशानी के कारण, चैलेंजेस के कारण। और उन लोगों को भी इस ज्ञान से बाहर लाया गया और उनसे वो कार्य करवाया गया जो इस मानव जाति के लिए जरूरी था। तो आपके लिए प्रोफेशन चूंकि आपका डॉक्टर का है, डॉक्टर का काम है मरीज का इलाज करना, दैट इज योर ड्यूटी। तो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हारा काम तुम्हारे कर्तव्य का पालन करना है। तुम्हें यह नहीं सोचना कि सामने जो खड़े हैं मेरे सगे हैं, संबंधी हैं, इनको मार दूंगा तो क्या हो जाएगा, पाप लगेगा। यह चीज आपका आउटलुक नहीं है। इट इज नॉट योर ड्यूटी, योर कंसर्न। आपका सिंगल कंसर्न यह है कि आप अपनी ड्यूटी का निर्वहन करें। उसके बाद में उसके आगे का जो जोन है वो मेरा है, मेरा डोमेन है कि उस ड्यूटी के आपके निर्वहन के बाद में आपको क्या देना है। आपको हार देनी है, जीत देनी है, खुशी देनी है, दुख देना, सुख देना, इट इज माई डोमेन। आपका इसमें कोई रोल नहीं है। आपकी ड्यूटी जहां आपने परफॉर्म करी वहां आपका काम खत्म।